अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। अब महंगे-महंगे इफ़्तार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बनाने की, सहरी की भी झंझट हो जाएगी ख़त्म। सहरी और इफ़्तार के लिए आज मैं आपको बताऊँगी एक बहुत ही ज़बरदस्त डिश। ख़वातीन की टेंशन दूर कर देने वाली एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ आज। क्योंकि ये रेसिपी इतनी मज़े की बनी है कि इसके आगे इफ़्तार भी आप भूल जाएँगे। इफ़्तार में जब आप ये रेसिपी बना के खाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला इसके आगे बाकी सब आपको फीका लगेगा। सहरी का मज़ा भी दोबाला हो जाएगा जब सहरी में आप खाएँगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे और 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। तो अब इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से पहले फ्राई करना है। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है, बगैर हड्डी का गोश्त है मेरे पास। आधा किलो बीफ से मैं बना रही हूँ ये रेसिपी। आप चाहे तो इसे चिकन या मटन के साथ भी बना सकते हैं। अब हमने अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई करना है, इतनी देर तक कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। इससे ये होगा कि गोश्त की जो अपनी एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो दूर हो जाती है और बहुत ही अच्छा-सा गोश्त का फ्लेवर आता है। लहसुन, अदरक के साथ अच्छी तरह गोश्त को फ्राई कर लें। इसके साथ खड़े मसालों में 1 बादियात का फूल, 2 बड़ी इलायची, 1 जावित्री का फूल, ये इसमें शामिल करना है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। तो मज़ीद अभी हमने गोश्त को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है, हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लें। अब इसमें प्याज़ शामिल करनी है। तो यहाँ पर टोटल 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज़ ली थी। प्याज़ इसमें रफली कटी हुई शामिल कर दी है। तो बस प्याज़ को तो अब हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना पकाएँगे कि प्याज़ की भी जो एक अपनी स्मेल होती है कच्चेपन की वो दूर हो जाए। प्याज़ को हमने 30% तक फ्राई करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो बस अब हम प्याज़ को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं कि प्याज़ इसमें सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं 3 मिनट हुए हैं मुझे पकाते हुए और प्याज़ देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट होने लगी है। बस हमने प्याज़ का कलर चेंज नहीं करना है, इतनी देर ही इसे पकाना है कि इसकी एक जो स्मेल होती है कच्चेपन की वो दूर हो जाए। अब इसमें नमक शामिल कर देंगे, हस्बे ज़रूरत 1 टीस्पून मैंने नमक का शामिल किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बीफ मलाई हांडी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पर अब इसमें हस्बे ज़रूरत मैंने पानी शामिल कर दिया है, सिर्फ़ नमक मैंने डाला है और कोई मसाला इसमें शामिल नहीं किया है। हस्बे ज़रूरत पानी इतना डाला है कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो आपने भी इसी हिसाब से पानी डालना है कि गोश्त इसमें अच्छी तरह गल जाए। मैंने 4 गिलास के बराबर पानी इसमें ऐड किया था। तो टोटल यहाँ पर मुझे 1 घंटा और 15 मिनट लगे हैं। तो मैंने बीच-बीच में भी 1-2 बार चेक कर लिया था। गोश्त यहाँ पर देखिए गल चुका है और प्याज़ देखिए जो हमने इसमें डाली थी वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ गई है, अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसमें दही शामिल करना है, 1 कप भर के आपने दही इसमें ऐड करनी है। मिला लेके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें मसालों में हम डालेंगे यहाँ पर कुटा हुआ धनिया, होममेड पिसा हुआ धनिया है मेरा ये 1 टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल किया है। गोश्त गल जाने के बाद ही आपने ये दोनों मसाले डालने हैं ताकि इसकी बहुत अच्छी-सी खुशबू आ सके। काली मिर्च का पाउडर इसमें आधा चम्मच शामिल कर दिया है। थोड़ा-सा मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी, ऊपर से डालूँगी जो कि दिखने में बहुत अच्छा लगता है। कोशिश कीजिएगा कि पहले से पिसा हुआ काली मिर्च का पाउडर इसमें यूज़ ना करें, उसी टाइम ताज़ा फ्रेश आपने काली मिर्च पीस के डालना है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। हरी मिर्चें मैंने यहाँ पे ली थी 4 अदद। 4 हरी मिर्चें कटी हुई इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिलाएँगे, इसे मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें जो ऑयल है ना इसका वो अलग से सेपरेट हो चुका है। ये देखिए। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश क्रीम। तो यहाँ पर फ्रेश क्रीम यूज़ करनी है तकरीबन आधा कप। इससे बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आएगा।
आप चाहे तो दूध की मलाई भी इसमें डाल सकते हैं, अगर आप जमा करते हैं दूध की मलाई तो वो भी इसमें शामिल की जा सकती है आधा कप। या फिर इस तरह से आप ये डब्बे वाली क्रीम ले लें, आधा कप आपने ये डालनी है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें फ्लेवर भी आएगा, थिकनेस आएगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत बेहतरीन ये लग रही है। लेकिन अभी इसमें मज़ीद एक स्टेप करना बाकी है। तो यहाँ देखिए कलर आप इसका चेक कीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हमने इसमें स्मोक लगाना है, स्मोक लगाने से स्मोकी फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कोयला गरम कर लिया था। अब ऑयल थोड़ा-सा डालेंगे ऊपर से और अब हम इसे फ़ौरन से कवर कर देंगे ताकि इसमें अच्छा-सा स्मोक का फ्लेवर आ सके। 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन सी खुशबू आ गई है। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही वीआईपी रेसिपी बन के तैयार हुई है। यकीन मानिए आप इफ़्तार में खाएँगे, आप ये बना लेंगे तो इफ़्तार का मज़ा भी दोबाला हो जाएगा। और दूसरा इफ़्तार के अलावा सहरी में आप इसे गरमा-गरम पराठों के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़े की लगेगी आपको ये रेसिपी। या फिर आप इसे ईद के लिए बना सकते हैं, स्पेशल गेस्ट आ गए उनके लिए बनाइए, दावत के लिए बनाइए। लेकिन ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। तो आप देख सकते हैं ऊपर से मैंने थोड़ी-सी काली मिर्च गार्निश की है और थोड़ी-सी हरी मिर्च ऊपर से मैंने इस तरह से गार्निश कर दी है। तो इसी तरह से आपने इसे सर्व करना है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया था, जिस टाइम मैंने स्मोक लगाया था, तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया था। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो आपको मैं फाइनल दिखाती हूँ डिश आउट करके। तो देखिए आप इसमें चेक कीजिए, इसमें ग्रेवी भी देखिए कितनी ज़्यादा है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल एकदम ड्राई है और घर में अफ़राद ज़्यादा हैं तो फिर खाना मुश्किल हो जाता है। जब सालन में ग्रेवी नहीं होगी तो फिर रोटी चपाती खाना मुश्किल हो जाती है। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इसमें प्याज़ का भी इस्तेमाल किया है भरपूर और जायका इतना उम्दा है कि उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिए। स्मोक लगाने से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सेम रेसिपी को ही आपने फ़ॉलो करना है और मुझे बताना है कैसी लगी है आपको मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।